मोदी सरकार ने इस बार विदेशों में बैठे खालिस्तानियों का पक्का इलाज करने की तैयारी कर ली है। सरकार विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले खालिस्तानी आतंकियों के कमर तोड़ने का तगड़ा प्लान तैयार कर रही है। ये ऐसा प्लान है कि खालिस्तानी इसके बाद खालिस्तान लिखा झंडा उठाना तो दूर, नाम लेने से पहले भी 100 बार सोचेंगे, क्योंकि ऐसा किया तो भारत वापस आना तो दूर, यहाँ मौजूद पुश्तैनी जायदाद से भी हाथ धो बैठेंगे। यानी अब कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके में डॉलर और पॉइंट कमाने गए और वहां जाकर खालिस्तानियों के साथ मिल गए तो समझो भारत में जो संपत्ति है उसका हक खो देंगे, जैसे अमेरिका में बैठे आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ किया गया। एनआईए ने शनिवार को ही खालिस्तानी आतंकी पन्नू की चंडीगढ़ और अमृतसर की प्रॉपर्टी को जब्त किया था। कानूनी तौर पर अब ये प्रॉपर्टी सरकार की हो गई है। इसके साथ ही शनिवार को ही एनआईए ने आतंकी निज्जर के पंजाब स्थित घर पर छापा मारा था। इस पर संपत्ति जब्त करने का नोटिस चिपकाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि एनआईए ने हरदीप सिंह निज्जर की अचल संपत्ति को जब्त करने के लिए याचिका दी है। इस मामले में रिश्तेदार नजदीकी 11 अक्टूबर को स्पेशल एनआईए कोर्ट मोहाली में पेश होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों की पहचान करके उनके ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड को कैंसिल करने की तैयारी में है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद ये आतंकी भारत नहीं आ पाएंगे। एक न्यूज एजेंसी ने बताया कि सरकार में विदेश में रह रहे आतंकियों की प्रॉपर्टीज की भी पहचान करने के आदेश दिए गए हैं। अब आपको बताते हैं क्या होता है ओसीआई कार्ड। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया योजना को अगस्त 2005 में शुरू किया गया था। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बदलाव के बाद इसे शुरू किया गया था। इसके तहत वे सभी लोग भारत के ओवरसीज सिटीजन के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं जो भारतीय मूल के हैं, जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के नागरिक थे या जो इस तारीख पर भारत की नागरिकता के योग्य थे। पाकिस्तान या बांग्लादेश या भारत सरकार की ओर से विशेष तौर पर बताए गए किसी दूसरे देश का नागरिक ना हो। ओसीआई भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन देन करने की सुविधा देता है। ओसीआई धारक व्यक्ति जब चाहे बिना वीजा के भारत आ सकता है। ओसीआई कार्ड आजीवन मान्य होता है। केंद्र की मोदी सरकार खालिस्तानी आतंकियों पर कितनी सख्त है, इसका उदाहरण देश में जारी एनआईए के एक्शन से लगा सकते हैं। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद भारत कनाडा के बीच तनाव जारी है। इस बीच एनआईए ने खालिस्तानी समर्थकों की नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में परमजीत सिंह पम्मा, कुलवंत मुठरा, सुखपाल सिंह, सरबजीत बेनूर, कुलवंत, गुरप्रीत सिंह, हारजब, हरप्रीत सिंह, रणजीत नीता, गुरमीत सिंह, जसमीत हकीमजादा, गुरजंत ढिल्लन, लखबीर रोडे, अमरदीप पुरेवार, जतिंदर ग्रेवाल, दुपिंदर जीत, एस हिम्मत सिंह, बाधवा सिंह, बब्बर चाचा और जे धालीवाल के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। कनाडा की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को भारत लगातार खारिज करता आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के सभी आरोप बेतुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।